नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआईटीएस क्यों करें, करने से क्या फायदे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीआईटीएस करने के बाद पछताते हैं, कमेंट करते हैं कि सीआईटीएस करके बर्बाद हो गए, सीआईटीएस नहीं करना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चे को ये परेशानी झेलनी पड़ती है, सीआईटीएस करने के बाद वो पछताते रहते हैं कि सीआईटीएस क्यों कर लिया, मेरा एक साल खराब हो गया। वहीं कुछ बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आज सीआईटीएस के बारे में गहराई से जानेंगे, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सीआईटीएस को लेकर जो भ्रांति है वो हम स्पष्ट कर दें, और इसके बाद आपका डिसीजन है आपको सीआईटीएस करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं easyWayGlobal.in, ये हमारे ईजीवे कोचिंग का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पे आईटीआई से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, अप्रेंटिसशिप होते हैं, सारा का डिटेल्स आईटीआई जॉब में आपको दिख जाएगा। आईटीआई न्यूज, सीआईटीएस एडमिशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का एडमिशन चल रहा है, बहुत सारी जो जानकारी है वो सब आपको आईटीआई न्यूज में आपको पता चलता है। जैसे आप यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए गवर्नमेंट जॉब जितने भी आ रहा है ना, अभी सबका अपडेट आपको यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ एक फायदा और होता है कि वहाँ वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स भी जानकारी रहती है, साथ ही साथ फॉर्म भरने का वीडियो हम लोग बनाकर स्टेप बाय स्टेप हम लोग दे के रखते हैं। ठीक है, जैसे लेटेस्ट न्यूज में देखिएगा तो सीआईटीएस एडमिशन नोटिस 2023-24 है। ठीक है ना, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है ना, तो सीआईटीएस 2023 को जो इंपॉर्टेंट नोटिस है, उस नोटिस के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया, प्लस में उस नोटिस के बारे में डिटेल्स एनालिसिस किया गया है, डिटेल्स में बताया गया है अमित सर के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ फॉर्म को कैसे भरना है उसका भी वीडियो यहाँ पर डाल दिया गया है, और इस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी होती है, री वेरिफिकेशन कर देता है, उससे आपको एक परेशानी झेलना पड़ता है, कभी कभी तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा गलती ना करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आईटीआई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं, हम चलते हैं सीटीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है NIMI-online-admission.in, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और हमारे सामने खुलेगा सीआईटीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम गहराई से कि सीआईटीएस क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं करने का हम कारण बताते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इसको आप पर्सनल नहीं लेंगे। सबसे पहला कारण यह कि सीआईटीएस को आज तक कोई भी राज्य कंपलसरी योग्यता में नहीं रखा। अगर आप सीटीआई किए या नहीं किए तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आईटीआई में अनुदेशक बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता होती है उसमें सीआईटीएस को कंपलसरी नहीं किया गया है। पहला, कहीं वेटेज है तो कहीं डिजायरेबल में, कहीं हम नंबर दे देंगे, इसी तरह का चीजें करके चलाया जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएड और डीएलएड करना अनिवार्य है, लेकिन वहीं आईटीआई में फैकल्टी बनने के लिए, अनुदेशक बनने के लिए सीआईटीएस अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक पहला कारण है जिसकी वजह से आपको सीआईटीएस नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण, सीआईटीएस कर लेंगे तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अपने ही राज्यों में। जैसे हम बात करें उड़ीसा में, अगर कोई वैकेंसी आता है आईटीआई में अनुदेशक का, इंस्ट्रक्टर का, तो उड़ीसा के ही लोग वहां अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां बोलता है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उड़िया आपको आता नहीं है, या लिख देता है कि मैट्रिक क्लास में आपका उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में भर्ती आती है तो लिख देता है कि मराठी आना चाहिए, गुजरात में आता है तो गुजराती आना चाहिए। तो इस तरह से अपने ही राज्य में आप ज्यादा संभावना रहती है आपको नौकरी मिलने का। वहीं यूपी, बिहार, हरियाणा की हम बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूपी बिहार में ही केवल नहीं है। तीसरा कारण, सीआईटीएस करने के बाद आपको गारंटी नहीं है कि बहुत जल्द भर्ती आ जाएगा, क्योंकि पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड देखिएगा तो हम बिहार की बात करें, बिहार में 2011 के आसपास पहला भर्ती आया था। उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आया। अभी नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बार फॉर्म पूरी तरह से भर लिया जाए, एग्जाम हो जाए, लेकिन पिछले 12 सालों से कोई भर्ती नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना लंबा गैप होता है। इसी तरह हर राज्यों में ही समस्या चल रहा है। दूसरा समस्या यह है कि ऑलरेडी सरकार गेस्ट फैकल्टी रख के आईटीआई में जो ट्रेनिंग का काम है करवा रही है। वैसे में भर्ती आता भी है तो गेस्ट फैकल्टी को ही परमानेंट करके सीटें फुल कर दी जाती है, और इसलिए वहां पे आपको मार खा जाते हैं, क्योंकि सीआईटीएस अनिवार्य नहीं है तो गेस्ट वाले आसानी से हो जाते हैं, पहले से वहां पे है। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप सीआईटीएस कर लेते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा कि 10 साल 12 साल के बाद भी अगर जॉब आएगा तो आप आराम से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें तुरंत या इमीडिएटली इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये रहा इसका नेगेटिव पॉइंट। हम जानेंगे कि सीआईटीएस करने के फायदे क्या है। पहला फायदा,
अगर आप CITS करते हैं तो फ्यूचर में अगर ITI में इंस्ट्रक्टर के लिए कोई भर्ती आती है तो उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रांगली रहेंगे, मतलब मजबूत रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि हम CITS का ट्रेनिंग किए हुए हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा नौकरी मिलने का, पहला। दूसरा कि अगर गवर्नमेंट में अगर आप फैकल्टी नहीं बनते हैं तो 10,000, 12,000, 15,000 तक सैलरी आप प्राइवेट ITI में नौकरी करके पा सकते हैं। वैसे बहुत कम ऐसे ITI हैं जो 10-15,000 सैलरी देते हैं, मैक्सिमम लोग 8,000 के आसपास ही आपको निपटा देते हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। तीसरा फायदा यह है कि अगर आप ITI के छात्र हैं और ITI के बाद CITS करने चले जाते हैं तो आपके थोड़ा सा नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो जाता है और आप इसरो, बार्क, DRDO जैसे जो भर्ती आती है उसके लिए आप काफी कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, क्योंकि जो ITI में स्किल आप नहीं सीखे थे वहां जाकर बहुत सारा स्किल इंप्रूवमेंट हो जाता है, आपको प्रैक्टिकल से डर नहीं लगता है। तो इस उद्देश्य से करें कि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट करें नॉलेज में प्लस में स्किल में, तो आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है CITS, ठीक है। बीटेक और डिप्लोमा वाले के फायदा यह है कि अगर आप ये कर लीजिएगा तो आने वाले फ्यूचर में कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप ITI में एज ए इंस्ट्रक्टर आप जॉब पा सकते हैं, बस इतना ही फायदा है। लेकिन जॉब का जो अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, लगातार भर्ती नहीं आती, ध्यान रखिएगा, 10 साल 5 साल में मिलेगा। और तीसरा, इसमें एक और डीमेरिट है। डीमेरिट ये है कि इसमें जो भर्ती आती है ना उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ITI के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक वालों के लिए 1 साल एक्सपीरियंस। कहीं कहीं तो एक्सपीरियंस पर नंबर भी दिया जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और CTI कर लिए तो फिर आपको इंतजार 3 साल का करना पड़ेगा और 3 साल के अंदर में जो भी भर्ती आएगा उसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारा टर्म एंड कंडीशन है, उसको देखते हुए ही आपको CITS करना चाहिए, नहीं तो 1 साल आपका वेस्ट चला जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं सजेस्ट करूंगा, जो मेरा ओपिनियन है कि अगर आप ITI का तुरंत बाहर निकले, आपका ITI 1 साल 2 साल पहले किए हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। आप तैयारी पर फोकस कीजिए। 2024 में चुनाव है, चुनाव से पहले जमकर तैयारी कीजिए और आपको नौकरी लेने का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिनका ITI के बाद 2-3 साल का गैप हो गया है, 3 साल गैप है, तो एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो आप जाकर CITS कर लीजिए। वहां भी पढ़ना ही होता है, वहां भी आपको हॉस्टल मिलेगा, रूम मिलेगा, आराम से खाइए, कॉलेज जाइए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वो आपका ही रिलेटेड चीज है। जैसे CITS अगर फिटर से कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं, वायरमैन से, मशीनिस्ट से, टर्नर से, तो फायदा आपका ये होगा कि आप का रिवीजन बढ़िया होगा, नॉलेज इंप्रूव होगा और जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो जल्दी नौकरी पाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं और ये सारे डीमेरिट है। अब आपको डिसीजन लेना है कि CITS करे या नहीं करे, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है, इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कुछ और चीजें हमसे पूछना, कमेंट करना चाहते हैं कि कुछ और पूछे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नए वीडियो में हम आपको बताएंगे। बाकी सारे लोग तो बता ही रहे हैं कि फॉर्म आ गया है, फॉर्म स्टार्ट हो गया, फॉर्म को भरिए। इससे रिलेटेड जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सारा अपडेट आपको हम यहां पर देने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात यह ध्यान रखना है कि जो भी कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे तो आप एक बार नीचे यहां पे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, कमेंट वाला वीडियो इसके नीचे जस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर्म भरने के वीडियो के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, तो आप पहले कमेंट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे कमेंट करेंगे लोग कि सर आपके बाल कहां चले गए, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जो इन चीजों पर ध्यान देगा उसकी वाइफ ब्लैक मिलेगी, ठीक है ना। आपको है ना इच्छा कि अच्छी वाइफ मिले, ऐसा नहीं होगा। हमारे बालों पर कमेंट करोगे ब्लैक वाइफ मिलेगी, और जो लड़कियां हैं उनको ब्लैक हस्बैंड मिलेगा, और जो शादीशुदा है उनके बच्चे ब्लैक होंगे। तो ध्यान रखना, कमेंट नहीं करना, ठीक है। चलो मजाक कर रहे थे, कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रहा आपके लिए इन्फॉर्मेशन, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो सुनकर। इस तरह की समस्याएं हैं और इस समस्याओं से निदान पाना चाहते हैं तो लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और आगे हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।